नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। आज स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पी, क्यू, आर और एस ताश खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं भाई? ताश खेल रहे हैं। पी और क्यू भागीदारी है। कौन कौन है? पी और क्यू अपनी देसी भाषा में क्या है? भिड़ू है। भागीदारी उसी को तो बोलते हैं जो क्या होते हैं, भिड़ू होती है। एक ही पार्टी में दोनों, ठीक है। पी और क्यू। आगे क्या बोला गया है? एस का मुख उत्तर दिशा की ओर है। यदि पी का मुख पश्चिम दिशा की ओर है तो किसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है? ये तो बिल्कुल सीधा है। देखो कैसे खेलते हैं अपन ताश। मान लो ये अपन ने क्या विचार किए नीचे, और इसका अब देखते हैं कौन किधर की दिशा में बैठा है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि एस का मुख किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। अब सब जानते हो ये फोटो हमेशा दिमाग में रखनी है। ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। इस तरफ मुख किसका है? एस का। एस का तो एस कहाँ बैठा है? यहाँ पे। इसका मुख किस तरफ हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। दूसरा देखो क्या बोला गया है। पी का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो पश्चिम दिशा ये रही। इस तरफ किसका मुंह है भाई? पी का। बात समझ में आ रही है? अब आगे क्या बोला गया है। अब ये दोनों देख लो, अब तो सीधे सीधे हो गया। पी के साथ में कौन आएगा? क्यू आएगा। इसका मतलब क्यू इधर रहेगा। और एस के साथ में कौन आएगा? आर आएगा। तो आर यहाँ पे आएगा। पूछा गया है कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह किसका है? तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह किसका है? आर का। तो अपना आंसर हो जाएगा आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। माइक अपने घर से निकला। अपने घर से निकलेगा भाई, किसी और के घर से थोड़ी निकलेगा, ठीक है। माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की ओर गया। किधर गया? 10 मील पश्चिम की ओर। ये लो किधर गया? 10 मील। अब आप ये मत सोचना सर मील इतना छोटा होता है क्या, अपन इतना की बनाएंगे, अपना बोर्ड इतना सा ही है ना। तो उस हिसाब से आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना। लेकिन 10 को अगर आप इतना बना रहे हो तो 5 को आधा ही बनाना है और 20 को ज्यादा बनाना है, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखो। फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला। अब ऐसे जा रहा है, आप सोचो इस तरीके से जा रहा है तो इसका दायां किधर है? ऊपर की ओर। और बायां किधर है? नीचे की ओर। तो दाहिनी तरफ मुड़कर कितना चल रहा है? फिर से 10 मील चल रहा है। तो ये लो 10 मील आ गया। ये भी कितना हो गया भाई? 10। अब उसके बाद में क्या बोला? बाएं मुड़कर 5 मील चलता है। अब ऐसे जा रहा है तो बायां किधर होगा? इधर। और ये चल गया 5, यहां तक पहुंच गए। फिर से बाएं मुड़कर 10 मील चला। फिर से बाएं मुड़ा, ऐसे जा रहा है तो बायां किधर होगा? नीचे। फिर से 10 मील चला, यहां पहुंच गया। आगे क्या बोला है? अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मील चलता है। अंत में अब देखो इधर ऐसे जा रहा है नीचे, तो बायां किधर होगा? नीचे जा रहा है तो बायां इधर की साइड होगा। 15 मील चलता है। ये कितना था? 5। और ये कितना है? ये 5। और ये वापस वहीं पहुंच गया। ये 10। इसका मतलब टोटल 15 मील चलेगा तो यहीं पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई? तो क्या बोला है उसने? उसके घर तात्कालिक स्थान से उसका घर कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? 0 मील। समझ गए क्या बात को? क्योंकि ये घूम फिर के कहा आ गया? वहीं पे आ गया। फरेर फंडे आवा करके चांदे वाली बात हो गई। चारों तरफ घूम घुमा के कहा आ गया? अपने वहीं आ गया, घर पे ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा। कमला है एक, ये रही कमला। इसका परिचय कौन दे रहा है? ये महेश दे रहा है। और महेश क्या कह रहा है? देखो, उसके पिताजी। किसके पिताजी? कमला के पिताजी। ये लो भाई, कमला के पिताजी होंगे कोई ना कोई यहाँ पे। उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। इसके पिताजी कौन है? इसके पिताजी के इकलौते पुत्र। इकलौता पुत्र का मतलब ये खुद ही हो गया क्या? बात समझ में आ रही है? क्या बोला गया है कि इसका जो पिताजी है वो महेश के पिताजी का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब महेश ही इसका पापा हो गया। बात समझ में आ गई? तो बताइए कि महेश कमला से किस प्रकार संबंध है? तो महेश क्या लगेगा? पिताजी लगेगा भाई। देखो अपने ऑप्शन में पिताजी है क्या? नहीं है, तो आंसर आ जाएगा क्या? कोई नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। यदि पानी को क्या बोला जा रहा है? आग कहते हैं। आग को हवा कहा जा रहा है। हवा को बादल कहते हैं। बादल को आकाश, तथा आकाश को जमीन कहे तो सूर्य कहाँ उगता है? आपको पता है सूर्य कहाँ उगता है? पहले तो ये पता होना चाहिए। अरे आकाश में उगता है क्या सूर्य? अब आकाश को क्या कहा जा रहा है? देखो
आकाश को जमीन कहा जा रहा है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, जमीन। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ आपको, इसके लिए छोटी सी थ्योरी बताई थी। पुरुष के ऊपर प्लस का चिन्ह लगाना है और जो स्त्री है उसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाना है। भाई बहन के रिश्ते के लिए सिंगल बॉन्ड और पति पत्नी के रिश्ते के लिए डबल बॉन्ड, और पीढ़ी चेंज होती है तो खड़ी लाइन खींच के अपन दर्शाते हैं। देखो कैसे करेंगे। ए बी की बहन है। ए क्या है भाई, बहन है किसकी, बी की, लेकिन बी के बारे में पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की, तो इसको छोड़ देंगे ऐसे कैसे ही। आगे क्या बोला गया है, एफ जी की पुत्री है। अभी एफ और जी यहाँ कोई है नहीं, तो साइड में बना लेते हैं एक बार के लिए। एफ क्या है, जी की पुत्री है। ये लो, जी की पुत्री हो गई कौन, एफ। अब एफ माता है या पिता है ये भी पता नहीं है, ठीक है। आगे देखो, सी बी की माता है। सी क्या है, बी की माता है, बना दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, डी सी का पिता है। डी क्या है, सी का पिता है। ये लो भाई, सी का पिता बना लिया अपन ने डी। आगे क्या बोला है, ई डी की माता है। बहुत ही ज्यादा पीडीएफ बना दी यहाँ तो। ई क्या है, डी की माता है। अब किस किस का रिलेशन पूछा है, ए डी से के संबंध, ए का डी से संबंध बताइए। मतलब ए क्या लगता है डी का, बताओ क्या लगेगा। ये रहा डी, इसको आप खुद मान लो, ऐसे मानो कि ये मैं खुद हूं। ये कौन हो गई, उसकी लड़की हो गई। और ये कौन हो गया भाई, उसका लड़का है लड़की, और ये लड़की है। एक बात बताओ, अपनी लड़की की लड़की अपनी क्या लगेगी, बताओ क्या लगेगी। अरे दोहिती लग जाएगी ना भाई, अपन नाना जी हो गए उसके, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दोहिती। चलो, ये श्रृंखला का करना है आपको। क्वेश्चन कैसे करना है, देखो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इसमें एक चीज देखो कि कितने अक्षर है। सबसे पहले तो चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने अक्षर आ गए भाई, 15 आ गए। अब 15 में किस किस का भाग जाता है, 15 में भाग जाता है, एक तो 3 का चला जाएगा, एक 5 का चला जाएगा, ठीक है। तो अपने जोड़े बन सकते हैं 3 के। 3 का बना के देखो, अगर ए बी और यहाँ पे मैं जोड़ा बनाऊंगा, अगर 3 3 के जोड़े बनते हैं तो पहला अक्षर यहाँ पे क्या आ रहा है, ए, और यहाँ क्या आ रहा है, सी। इसका मतलब 3 का तो नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई, 3 का नहीं बनेगा तो अपन किसका बना के देखते हैं, 5 का। तो 1 2 3 4 5 यहाँ ओब्लिक लगाओ, 1 2 3 4 5 यहाँ ओब्लिक लगाओ। अब देखो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब यहाँ पे देखो, पहला अक्षर क्या आ रहा है, ए, यहाँ भी ए आ रहा है, तो अपन यहाँ पे ए लगा सकते हैं आराम से। अब आगे देखो, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ भरना है अपने को, तो यहाँ बी भर दो, ठीक। उसके बाद देखो, यहाँ पे सी है तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या है, सी भर सकते हो आप। और यहाँ पे चौथे नंबर पे ऑलरेडी क्या है, नहीं है, सी। ये लो, सी भर दिया, ठीक है। तो अब क्या बना अपने पास, देखो ए बी, और यहाँ क्या भरेंगे, तीसरे नंबर पे भरेंगे अपन सी। तो क्या जोड़ा बना, देखो ए बी सी सी ए, ए बी सी सी ए, ए बी सी सी ए। इसका मतलब अपना पैटर्न बिल्कुल सही है, श्रृंखला जम गई बिल्कुल। तो क्या क्या आया, सी बी सी ए सी। ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं पे, देखो सी बी सी ए सी, बिल्कुल सही आंसर। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है, देखो भाई कैसे किया जा रहा है, देखो गौर से देखो इसको। FIREWOOD, इसको क्या लिखा जा रहा है, ERIFDOOW। देखो इसका मेरे को लग रहा है कि इसके अक्षर बता रहे हैं कि इधर उधर कर रखा है, तो आप भी जैसे कर रखा है वैसे का वैसे कर दो। क्या कर रहा है, देखो इसने ये शुरू के जो 4 अक्षर है इसको उल्टा लिखा है क्या, हाँ, ERIF उल्टा लिख दिया इसने। इसको चौथे वाले को पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, इसको पूरे को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अपन देखो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है क्या, ERIF, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट वाले 4 अक्षर है उनको भी उल्टा कर दिया, डी को आगे ले आया, और ये दोनों तो आगे पीछे करो, वो की बात रहेगी, ओ का वो जगह रहेगा, और ये डी पीछे चला जाएगा। तो अपने को पूछा क्या गया है, तो अपन भी 4 4 के जोड़े बना लो। ये लो, क्या करोगे, CARF, और इधर क्या करोगे, NOI
टी। देखो ये ऑप्शन है क्या कहीं पे, CARFNOIT, बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, जिन्होंने एक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें संदीप शीर्ष से 16वें तथा नीचे से 29वें स्थान पर है। कौन संदीप की बात चल रही है भाई? संदीप एक परीक्षा दी है, उसमें शीर्ष से तो कितने नंबर पे है? शीर्ष से तो है 16वें नंबर पे, और नीचे से कितने नंबर पे है? नीचे से है वो 29 नंबर पे। बात समझ में आ गई? दोनों जगह एक ही आदमी खड़ा है अभी, तो दो स्थान नहीं गिनेंगे। आपको मैंने बताया हुआ है कि एक आदमी की दोनों तरफ से स्थिति पता हो तो दोनों को जोड़ के कितना माइनस करेंगे? एक। तो संदीप इस लाइन में टोटल कितने हो जाएंगे बताओ? 29 प्लस 16, अगर माइनस 1 करो आप तो यहाँ 15 कर दो, तो कितने हो गए भाई? तो एक इधर ले लो 30, ये हो गए 44। कितने हो गए? 44। अब आगे क्या बोला गया देखो देखो, 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं की। 6 लड़कों ने क्या किया? भागीदारी नहीं की। और 5 परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे, और 5 क्या रहे? अनुत्तीर्ण रहे। ये वो विद्यार्थी है जो पास नहीं हुए, पास होने वाले ये रहे अपने पास, और बाकी ये 6 ने तो क्या लिया? भाग ही नहीं लिया। और 5 कौन है? जो उत्तीर्ण नहीं हुए। भाग तो लिया था कक्षा में पेपर में, लेकिन ये उत्तीर्ण नहीं हुए। इसने पूछा कि कक्षा में कितने छात्र थे, इसने टोटल छात्रों की बात की है, तो ये अपने पास हो गए 11, और ये कितने हैं? 44। इन दोनों को जोड़ लो तो कितने आ जाएंगे अपने पास? 55 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो ये सीरीज का क्या पूछ रहा है अपने से, 1, 6, 13, 22, और यहाँ दिया है क्या आएगा, और आगे 46 दे रखा है। तो मैंने सबसे पहले आपको कहा है अगर सीरीज का कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपने को अंतर निकालना है। अंतर निकालो, देखिए क्या आ रहा है। 1 और 6 के बीच का अंतर कितना? 5। 6 और 13 का अंतर कितना आ गया अपने पास? 4 और 3 7। ठीक है, यहाँ का आ गया अपने पास 7 और 2 9। एक चीज देखो यहाँ पे विषम संख्या चल रही है क्या? 5 7 9, अब क्या आएगा? 11, फिर क्या आएगा? 13। इस तरीके से आ रहा है क्या? देखो अगर मैं इसमें 11 जोड़ता हूं तो यहाँ पे कितना है? 33, और 33 में आप 13 जोड़ोगे तो 46 ही आएंगे। इसका मतलब अपना 36 बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एग्जामिनेशन को ये लिखा जा रहा है तो कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? देखते भाई क्या लिखा जाएगा, एक बार ढंग से देखो इसको क्या लिख रहा है। एग्जामिनेशन को ये बोला जा रहा है तो इसमें AMI, यहां से देखो, यहां से पूरा का पूरा सेम टू सेम लिख रखा है इसने। केवल क्या किया है, पहले जो 2 वर्ड है उसको पीछे ले गया है, और कुछ भी नहीं किया है। इन दोनों को क्या किया? पीछे ले गया। तो अपन भी क्या करेंगे, पहले जो 2 अक्षर है उसको लास्ट में लेके चले जाएंगे, बाकी ऐसा कैसे रहने देंगे। ठीक है, तो देखो यहां से कोई शब्द मिल रहा है क्या अपने को? TRAP, टी इसमें नहीं है, गलत गलत गलत। एक ही ऑप्शन दे रखा है भाई, आसानी से आंसर आ जाएगा इसका तो। ठीक है, चलो घोड़ा खुर, घोड़े में और खुर में जो संबंध होगा वही इस 4 ऑप्शन में से अपने को निकालना है। घोड़े के क्या होते हैं भाई? खुर होते हैं। ठीक है, कुत्ता काला, ये तो कोई बात नहीं है भाई, कुत्ता सफेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, पैसे रुपया, ये भी गलत बात। मनुष्य पैर, ये ठीक है क्या? ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेन पेंसिल का तो कोई मतलब नहीं है। मनुष्य के क्या होते हैं? पैर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अपने को शब्दकोश के अनुसार जमाना है। क्या करना है? शब्दकोश के अनुसार जमाना है। तो देखो इसको, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, पहला अक्षर देखो सबका, सब में एस 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 दे रखा है, तो इससे तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। तो अपन चलेंगे इसके दूसरे अक्षर के पास। दूसरा अक्षर देखो, यहाँ यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ कितना? एच। इसका मतलब 1 नंबर पे तो बी ऑप्शन आने वाला है, क्योंकि एच कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, और यू कितने नंबर पे आता है? 21 नंबर पे। तो ये तो बाद में जाएंगे और ये सबसे पहले आ जाएगा। तो देखो बी ऑप्शन किस किस में है? 3 में तो है, तो ये तो नहीं आने वाला है। ठीक,
अगला देखो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, इन तीनों में सेम है। अब देखो ये चौथे नंबर पे आएगा क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ क्या है, सी है। तो इन दोनों में से आने वाला है कोई दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, ये सबके लास्ट में जाएगा। देखो सबके लास्ट में एक इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये भी नहीं आएगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब एक और चेक करना है अपने को बस, यहाँ पे बी भी है, यहाँ देखो टी है और यहाँ डब्ल्यू है। टी पहले आता है कि डब्ल्यू पहले आता है, सबको पता है टी पहले आता है, तो सी आएगा। तीसरे दूसरे नंबर पे कौन आएगा भाई, सी। तो दूसरे नंबर पे सी कहां दे रखा है, ये रहा, बी सी और लास्ट में ए। तो ये अपना सही है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ है भाई क्या, भाग, एक बार लिख लेते हैं इनको। प्लस का अर्थ कितना क्या है, भाग है। गुणा का अर्थ अपने पास क्या है, जोड़ना है। और माइनस का अर्थ क्या है भाई, माइनस का अर्थ है गुणा करना। और क्या लिखा है, घटाने का अर्थ क्या है, सॉरी भाजक का अर्थ क्या है, घटाना। ये चिन्ह है, अपने को चेंज करने हैं और आगे जो संख्या दे रखी है उसमें देखना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो पहले वाला ऑप्शन चेक करते हैं फटाफट से। यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस को बोला गया है भाग, ये लो भाग कर दिया मैंने। गुणा को बोला गया है प्लस, गुणा कहाँ है, ये रहा प्लस। माइनस को बोला गया है गुणा और भाजक को बोला गया है माइनस। तो फटाफट से इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, बोर्ड मास जानते हो सब, बोर्ड मास के रूल का पालन करेंगे भाई, ठीक है। देखो सबसे पहले भाग करेंगे, डिवीजन दे रखा है तो भाग 6 का भाग देंगे, 36 में कितना आया, 6 बार। अब यहाँ पे देख रखा है गुणा, 6 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, कितना आ गया, 18 आ गया। प्लस 5 माइनस 3, इसको सोल्व करो। 18 और 5 कितने हो गए, 23। 23 में से 3 माइनस करोगे तो आएंगे कितने, 20, जबकि यहाँ दे रखा है 24। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं फटाफट। देखो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। प्लस का अर्थ क्या है, ये भाजक। और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस। और क्या बोला है, भाजक का अर्थ क्या है, माइनस। अब देखो इसको चेक करो। सबसे पहले भाग देखो, भाग कहाँ पे, ये रहा। भाग देंगे 6 में 3 का तो कितना आया, 2। 2 को गुणा करो 36 से, 36 का डबल होता है 72। 72 प्लस 5 माइनस 3, यहाँ पे कितना हुआ, यहां से देख लो डायरेक्टली 2 बच गए, 74। इसका मतलब ये बिल्कुल सही आंसर है, 74 ही आ रहा है। तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है भाई ये। देखो कैसे आएगा, देखो क्रम वाइज जमाना अपने को, कौन सी घटना पहले होगी उसके बाद कौन सी होगी, इस तरीके से। तो खिड़की दे रखी है, नींव, फर्श, रोशनदान और छत। तो सबसे पहले क्या होगी, नींव। अगर कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, नींव खुदाई करते हैं। तो नींव होगी सबसे पहले 1 नंबर पे, तो इसका मतलब 2 सबसे पहले आएगा। देखो 2 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है क्या, ये तो ऑप्शन ही बहुत अच्छे बना दिए। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा आंसर। ज्यादा कुछ परेशानी नहीं किया अपने को। वैसे देखो नींव के बाद क्या बनेगी, फर्श बनेगी, तो 3 नंबर पे आ गया। फर्श के बाद में क्या लगता है भाई, खिड़की, खिड़की लग जाएगी। खिड़की के बाद रोशनदान लगेगा, ये लो रोशनदान, और उसके बाद में लास्ट में छत। तो देख लो यही आ रहा होगा, बिल्कुल यही आ रहा है, तो अपना आंसर सही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।